नमस्कार साथी, बात कर रहे हैं कि विद्यांजलि पोर्टल में जा करके हम किस प्रकार से अपने विद्यालय के लिए CSR मद के अंतर्गत अपने विद्यालय के लिए डिजिटल डिवाइसेस के अंतर्गत हम किस प्रकार से अपने विद्यालय के लिए मटेरियल्स इक्विपमेंट की मांग कर सकते हैं, जिसमें कि डिजिटल डिवाइसेस कंप्यूटर एसेसरीज जिसमें आपका माउस कीबोर्ड ETC इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड कनेक्टिविटी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट एलईडी प्रोजेक्टर्स, प्रिंटर, राउटर, स्मार्ट टीवीज, एलईडी टीवीज, टैबलेट्स एंड यूपीएस, इससे रिलेटेड चीजों की हम ऑनलाइन जा करके विद्यांजलि पोर्टल में डिमांड कर सकते हैं। तो आगे आपको वीडियो में प्रोसेस बताने जा रहे हैं किस प्रकार से आप ऑनलाइन विद्यांजलि पोर्टल में इसकी डिमांड कर सकते हैं। तो चलिए आपको स्क्रीन की ओर ले चलते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस तरह से आपको कोई सही ब्राउजर ओपन कर लेनी है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करनी है कि विद्यांजलि पोर्टल, उसके बाद फिर आपको सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे आपको लिंक दिखाई पड़ रहा है https://vidyanjali.education.gov.in। आपको इसी लिंक के थ्रू विजिट करनी है। यह लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो साथियों, यह जो कार्य है राज्य के समस्त विद्यालयों द्वारा किया जाना है, जिसमें आप विद्यांजलि पोर्टल के अंतर्गत CSR मद से सामग्री प्राप्ति हेतु डिमांड ऑनलाइन सेंड कर पाएंगे। तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है विद्यांजलि पोर्टल का। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, एक है रजिस्टर का और दूसरा है लॉगिन का। तो किस प्रकार से आप विद्यांजलि पोर्टल में अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके संबंध में हमने एक वीडियो पहले से ही बना करके चैनल में अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आप CSR मद के अंतर्गत अपने विद्यालय के लिए सामग्री के लिए डिमांड सेंड कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है कि 293 प्रोजेक्ट आर करंटली एक्टिव फॉर CSR पार्टिसिपेशन। तो इसका लाभ आपके विद्यालय को मिल पाएगा। तो उसके लिए आपको सीधा ये लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ता है, स्कूल, इंडिविजुअल और एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको ये स्कूल के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्कूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहाँ पे आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है, इसको फिल करके आपको लॉगिन कर लेनी है। अब मान लीजिए कि आपने पासवर्ड जो है आप भूल चुके हैं, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है कि लॉगिन विद ओटीपी। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन विद ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हमने ये लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक किया तो यहाँ पे पासवर्ड वाला ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से हट गया है। अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है, उस कैप्चा कोड को हमको यहाँ पे हूबहू फिल कर देनी है इस तरह से। इस तरह से कैप्चा कोड फिल करने के बाद जैसे ही हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे हमको फिल करके पुनः ये कैप्चा कोड को फिल करने के बाद लॉगिन कर लेनी है। वह आपके मोबाइल पर जो ओटीपी चला जाएगा वह 10 मिनट के लिए वैलिड होगा। तो चलिए, हम हमारे मामले में ओटीपी आ चुका है, तो उस ओटीपी को हम यहाँ पे चलिए फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ओटीपी फिल कर दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो कैप्चा कोड हमको शो हो रहा है, उस कैप्चा कोड को हम फिर से हूबहू फिल कर देते हैं। उसके बाद ये हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई पड़ जाता है हमारे विद्यालय का डैशबोर्ड हमारे सामने ऊपर जाता है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि प्लीज वेट करके, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे सामने डैशबोर्ड आ चुका है। इस तरह से विद्यालय का, यहाँ पे विद्यालय का नाम और विद्यालय का डैशबोर्ड हमको दिखाई पड़ जाता है। अब उसके बाद देखिए डैशबोर्ड में हम आते हैं तो मेनू बार में यहाँ पे हमको बहुत से कीवर्ड दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया डैशबोर्ड एक्टिविटीज, उसके बाद है एसेट्स या मटेरियल रिक्वायरमेंट, और चौथे नंबर पे आपको दिखाई पड़ता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो आपको ये प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट लिस्ट यहाँ पे आपको सभी में 00 शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने फिल नहीं किया हुआ है, डिमांड नहीं किया हुआ है। तो डिमांड
करने के लिए हम यहाँ पे देखिए आपको राइट साइड में एक प्लस का आइकन दिखाई पड़ेगा, तो आपको ये प्लस के ऊपर ही क्लिक करना है। यह जो कार्य है आप अपने स्वयं के एंड्रॉइड मोबाइल के थ्रू भी आसानी से कर पाएंगे वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार। तो जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एसेट्स या मटेरियल, जिसमें आपको सिलेक्ट प्रोजेक्ट थीम दिखाई पड़ेगा। यहाँ से आपको क्लिक करके दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऑफिस नीडेड, यानी कि आपको ऑफिस के लिए आवश्यकता है तो आपको इसका चयन करना है, या फिर विद्यालय के लिए आवश्यकता है तो आपको इसका चयन करना है। चलिए हम ये पहला ऑप्शन चयन करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे ही इसके ऊपर चयन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको आपके विद्यालय की जो दर संख्या है उसको यहाँ पे आपको फिल कर देनी है इस तरह से। दर संख्या फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको टाइटल दिखाई पड़ता है कि आपको किसकी आवश्यकता है, और यहाँ पर आपको यूनिट्स दिखाई पड़े कि आपको कितने क्वांटिटी में इसकी आवश्यकता, जितने मात्रा में आपको यहाँ पे जो आपको इक्वायरमेंट दिखाई पड़ रहा है, मटेरियल का नाम दिखाई पड़ रहा है, तो इसकी जितने मात्रा में आपको आवश्यकता है यहाँ पे उसकी संख्या आपको फिल करने जानी है। जैसे कि यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि कंप्यूटर एक्सेसरीज कीबोर्ड माउस ईटीसी, तो यहाँ पे आपको जितना रिक्वायरमेंट है इस प्रकार से आपको संख्या फिल कर देनी है। यहाँ पे डेस्क मोक्ट कंप्यूटर जितनी की आपको आवश्यकता है यहाँ पे इस प्रकार से आपको फिल कर देनी है। इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड यदि आपको आवश्यकता है तो यहाँ पे आप उसकी संख्या इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड रिलेटेड रिक्वायरमेंट यदि आपको चाहिए तो उसकी भी यहाँ पे आप संख्या इस तरह से फिल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो चीजें यहाँ पे आपको शो हो रही है उसमें से जिसकी आपको आवश्यकता है जितने नंबर पे, यहाँ पे उस नंबर को आपको फिल करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, सेव एंड पब्लिश और सेव एंड ड्राफ्ट। यदि आपको लगता है कि इसमें आप कुछ और संशोधन बाद में करना चाहते हैं तो यहाँ पे सीधा आप सेव एंड ड्राफ्ट कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि यहाँ पर जो भी आपने नंबर से फिल किया होगा जितनी आपको आवश्यकता है अपने विद्यालय के पर्पस में, तो सीधा आपको ये सेव एंड पब्लिश पे क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने जितनी क्वांटिटी हमारे विद्यालय के लिए आवश्यकता है यहाँ पर हमने फिल कर लिया है। उसके बाद जैसे ही हम सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो सभी में हमको 0 शो हो रहा था यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्ट में 1 दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर, साथ ही यहाँ पे थीम का नाम दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का कोड, यहाँ पे विद्यार्थी की संख्या, और स्टेटस हमको दिखाई पड़ रहा है कि पेंडिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अभी जिला से क्या है, या जैसे ही जिला से अप्रूव हो जाएगा तो राज्य की ओर चला जाएगा। उसके बाद जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है सीधा संबंधित सीएसआर को सेंड कर दिया जाएगा, और उसके अनुसार से फिर हमारे विद्यालय को तो रिक्वायरमेंट हमने जो हमने मटेरियल से डिमांड की हुई है हमारे विद्यालय को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए किस दिनांक को हमने ये आवेदन किया हुआ है, यहाँ पे हमको दिनांक दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक्शन के नीचे में आपको एक आई का की दिखाई पड़ रहा है, इस पे क्लिक करके आप एक्शन भी देख पाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे टाइटल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे मेजरमेंट नंबर, यहाँ पे कितना कितना हमको चाहिए हमको दिखाई पड़ रहा है। अभी अप्रूवल नहीं हुआ है इस नाम से यहाँ पे अप्रूवल 0 से हो रहा है, और डिस्पैच फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भी 0 है, और रिसीव एट एक्टिव भी रिसीविंग एट स्कूल भी हमको यहाँ पे 0 से हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये जो अप्रूवल नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए जैसे ये अप्रूवल हो जाता है तो यहाँ पर आप डिलीवरी हिस्ट्री पे क्लिक करके डिलीवरी हिस्ट्री भी देख पाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए डिलीवरी हिस्ट्री हमको नो हिस्ट्री फाउंड दिखाई पड़ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से अपने विद्यालय के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वह लैपटॉप हो, चाहे आपका स्मार्ट बोर्ड हो, चाहे आपके स्मार्ट टीवी हो, जो भी आपके विद्यालय के लिए आपको लगता है कि इसेंशियल है, रिक्वायरमेंट है, तो इस प्रकार से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप विद्यांजलि पोर्टल में जा करके आप सीएसआर मद के थ्रू डिमांड कर पाएंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहार।